कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में कमिट किया था कि बहुत ही जल्दी एकअप ग्रुप आपको हिमाचल की प्रॉपर्टी के अंदर लेके आने वाला है, हिमाचल में लेके आने वाला है, जहां पे मेरे पास बहुत ही अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस अगर आप रहने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ वो आपको हर तरीके से पसंद आने वाली है। तो कैसे हैं इस सिटी में? तो मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई हैं जिसमें आपको गेटेड सोसाइटी विद एमिनिटीज़, आपको बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन क्या हिमाचल के अंदर गेटेड सोसाइटी के अंदर मेरे पास एक कुछ ऐसी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको एमिनिटीज़ तो मिलती ही मिलती हैं, प्लस कैटेगरी भी बहुत अलग मिलती है। चाहे आप स्टूडियो देख रहे हैं, चाहे 1 BHK देख रहे हैं, चाहे 2 BHK देख रहे हैं, इनफैक्ट 3 BHK और विला भी अवेलेबल है। तो चलिए ऐसी ही गेटेड सोसाइटी का टूर करवाने के लिए आज मैं आपको लेके आई हूँ सोलन, जो कि है हिमाचल में। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैविंग सम डाउट्स कि हमें शायद हिमाचल के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है तो हमारा हिमाचल का ही कोई प्रूफ होना चाहिए या हम हिमाचली ही होने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिमाचल में नॉन हिमाचली भी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या जो भी पासिंग होती है वो बिल्डर आपकी करवा के देता है। आपको जैसे बाकी स्टेट्स में ट्राई सिटी में आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप रजिस्ट्री का एक्सपेंस करते हैं, वैसा ही एक्सपेंस आपको यहाँ पे करना होता है। यस, बिकॉज ये गेटेड सोसाइटी है तो जो भी मैं आपको इन्वेंट्री दिखाने वाली हूँ वो इन्वेंट्री का प्राइस तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी ही बताऊंगी वीडियो में एंड में। उसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी रहते हैं, वो आपको पता ही होगा। जैसे हमारा क्लब ऑपरेशनल है उसके चार्जेस हो गए, उसके अलावा सोसाइटी की मेंटेनेंस जाती है वो चार्जेस हो गए, वो सारी मेरी BSP अमाउंट से अलग रहने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने सोसाइटी टूर की मेरी आज ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी में आपको टोटल अगर मैं लैंड पैच की बात करूं, ये 20 एकड़ का लैंड पैच है। अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो इट वाज द फर्स्ट रेजिडेंशियल टाउनशिप। आज की डेट में ऑलमोस्ट 170 फैमिलीज जो हैं वो हैप्पीली रेजिडिंग हैं। पे मैं खड़ी हूँ, ये मेन एंट्री है जो हमारे सोसाइटी की मेन एंट्री होती है। ये रोड वहाँ पूरी सोसाइटी में ऑपरेशनल है। यहाँ पे एंट्री पे ही आपको 24/7 जो है वो गार्ड्स भी अवेलेबल रहते हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोसाइटी के अंदर जगह जगह पर CCTV जो है वो भी इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी परफेक्ट है। अभी आप जिस रोड पे मेरी मूवमेंट देख रहे हैं ये सोसाइटी की इंटरनल रोड्स है, जहां से होती हुई मैं आपको जो है अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी है वही दिखाऊंगी। इसके आसपास अभी जो टावर्स आप देख रहे हैं इस रोड के आसपास, इनमें ऑलरेडी फैमिलीज जो हैं वो रह रही हैं, तो इनकी प्राइवेसी को हार्म ना करते हुए टावर्स की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिनमें मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी है। आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी एक्स्ट्रा पार्किंग की तरफ आप ये जो टावर देख रहे हैं, ये दोनों टावर्स, अगर मैं इनसे पिछले टावर्स की भी बात करूं तो इनको ऑलमोस्ट 2 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है डिलीवर हुए। और अगर मैं टावर की फिनिशिंग की बात करूं तो बिल्डर का जो विजन है बहुत ही क्लियर है। बिल्डर ने बहुत ही अच्छे से अभी तक इस सोसाइटी को मेंटेन करा है, और आगे भी इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं। जितने भी टावर्स रहेंगे उसमें आपको नीचे ऐसे ही स्टिल्ट में पार्किंग मिलने वाली है, और डायरेक्टली लिफ्ट जो है वो आपकी हर टावर के अंदर आपको जो है वो इंस्टॉल होके मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें मीटर्स की तो रूम वाइज हम लोगों ने सबके जो मीटर कनेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे आपको जो है वो इंस्टॉल करके दिए हैं। कि मैंने आपको बताया था मेरे पास आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 टावर्स जो हैं वो डिलीवर हैं, और उन 6 टावर्स की अगर मैं बात करूँ उनमें लिफ्ट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल भी है और फैमिलीज उसको यूज भी करती हैं। जैसे हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं सबसे पहले मैं आपको जो साइज दिखाने वाली हूँ सैंपल का, वो दिखाने वाली हूँ अपना स्टूडियो। अभी मैं जिस पैसेज पे खड़ी हूँ ये मेरा कॉमन कॉरिडोर है, मेरे बिल्कुल पीछे आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, और यहाँ पे मेरी जो है वो लिफ्ट ऑपरेशनल है जिससे ही मैं यहाँ पे एंटर। हम चलते हैं अपने स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टूडियो का सैंपल। स्टूडियो एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स का ऐसा फीडबैक आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टूडियो क्या होता है, क्या वो सिर्फ एक रूम अवेलेबल होता है? तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इसमें डिटेलिंग में बताऊंगी कि स्टूडियो अपार्टमेंट होता क्या है। होता है एक हॉल, एक बड़ा हॉल आपको मिलता है जिसमें हम पार्टीशन करके उसको 2 रूम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जब भी आप अपनी फैमिली के लिए कोई वेकेशन प्लान करते हैं तो हमें या तो होटल रूम लेना पड़ता है,
वो एक प्रॉब्लम रहती है। अगर 2 फैमिलीज होती हैं, मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो हमें डबल ऑक्यूपेंसी भी चाहिए होती है। मैं आपको अपना पूरा स्टूडियो दिखाती हूँ। स्टूडियो के बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे ये पार्टीशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आपको पूरा सिटिंग एरिया बना के दिया है विद सेंटर टेबल। आपको यहाँ पे सोफाज इंस्टॉल मिलते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये पेंट्री सेक्शन मिलता है। तो ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है पूरा पेंट्री सेक्शन, यहाँ पे एज इट इज ही मिलेगा। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक केटल भी आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। ये फिल्टर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी मुताबिक कभी भी कुछ चाय, कॉफी या रेडी टू ईट कुछ कुकी भी करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे पूरी स्पेस भी है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे आपको एक इंडक्शन भी जो है वो कंपनी की तरफ से यहीं पे प्री इंस्टॉल्ड भी मिलने वाला है। चलती हूँ अपने बेडरूम की तरफ। मेरे पार्टीशन के जस्ट साइड पे आपको ये मिल जाता है बेडरूम। अब इस बेडरूम में भी ये बेड जो है वो आपको एज इट इज भी मिलने वाला है। जो इंटीरियर वर्क आप देख रहे हैं ये भी आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। बेड के साथ आपको ये एलईडी भी एज इट इज मिलने वाली है। प्लस हम लोग ये वर्क स्टेशन भी आपको इसमें एज इट इज ही बना के देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहला तो हमारे पास इस तरह के क्लाइंट वो होते हैं जो हमेशा अपने रहने के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि उन्होंने सेल्फीज को यूज करना है। और दूसरे वो क्लाइंट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे यूज करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ऑप्शन आपको इनकम सोर्सिंग की तरह से एक कमा के आपको ये चीज देने वाली है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी जो है इस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी जो है टाई अप हो चुका। इसी बेडरूम के साथ वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ पे आ जाती है बालकनी। तो ये बालकनी का बेनिफिट आपको क्या होने वाला है वो तो आपको बालकनी में चल के ही पता लगने वाला है। 2 तरह की बालकनीज अवेलेबल रहेंगी। एक बालकनी ऐसी रहेगी जिसमें आपको वैली व्यू रहने वाला है और एक बालकनी ऐसी रहेगी जिसमें आपको जो है वो गार्डन व्यू मिलने वाला है। ये साथ में जो आप देख रहे हैं ये सारा ग्रीन पैच एज इट इज ही रहने वाला है क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है। के बाद लिविंग एरिया देखने के बाद अब मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने वॉशरूम साइड पे। वॉशरूम से पहले ये जो आप देख रहे हैं ये आ जाता है मेरा कबर्ड एरिया। तो फुल हाइटेड कबर्ड्स आपको यहाँ पे एज इट इज ही मिलने वाली है। डोर जो है वो आपको ग्लास के साथ मिलने वाला है सो डैट अगर आप ड्रेसिंग सेंस से भी देखते हैं, ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ये अटैच। अगर आप देखेंगे तो ये वॉशरूम भी आपको एज इट इज फुली लोडेड मिलने वाला है। इस वॉशरूम में भी हम लोग आपको गीजर जो है वो प्री इंस्टॉल करके देने वाले हैं। टेबल टॉप के साथ आपको वैनिटी एज इट इज ही मिलने वाली है और रूफ तक टॉप तक आपको टाइल्स भी मिलेंगी। प्लस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट भी आपको मिलने वाला है और ये ओपनेबल विंडो भी इसमें अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रॉपर्टी को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी अपने रहने के पर्पस से ले रहे हैं, सेल्फ यूज करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मिल सकता है, इसमें आपको मिल सकता है पेमेंट प्लान जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी इन्वेंट्रीज में रहेगा। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप तब भी आपके पास 2 अगेन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहली ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को खुद रेंट कर सकते हैं। एयरबीएनबी की आपको पास अवेलेबिलिटी रहती है तो आप खुद इसको रेंटल कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी के साथ भी आप इसको लीज आउट की ऑप्शन के साथ कंसीडर कर सकते हैं सो डैट कि कंपनी के पास जो है अपना एक होटल चेन है जिनके साथ उनका टाई अप है तो कंपनी खुद इसको लीज करेगी। आपको एक फिक्स रेंटल जो है वो कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा। तो आपने ऐसी कोई ऑप्शन क्या अभी तक देखी है जिसमें आप खुद भी रह सकते हैं प्लस उसको रेंटल इनकम की तरह भी यूज कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको रेंटल के लिए कंपनी को लीजिंग के लिए भी दे देते हैं तब भी कैन यू इमेजिन साल में 28 डेज के लिए आपको ये पर्टिकुलर स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 28 डेज के रहने के लिए आपकी फैमिली के लिए मिल जाएगा। अपनी फैमिली अपने रिलेटिव के साथ 28 दिन के लिए पूरे साल में कभी भी इसको जो है रहने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं आपको बताया था मेरी कुछ बालकनी जो है वो वैली व्यूज रहेंगी। तो मेरे कॉरिडोर में खड़े होके मैं बता देती हूँ आपको, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जो भी इन्वेंट्रीज देखेंगे उनका वैली व्यू रहेगा और राइट हैंड साइड पे जो इन्वेंट्रीज अवेलेबल होंगी उनका पार्क व्यू रहेगा।
सोसाइटी का इंटरनल व्यू दिखाने के बाद 750 स्क्वायर फीट और 850 स्क्वायर फीट दो साइजेस में मेरे पास यहाँ पे 1 BHK अवेलेबल है। अब मैं बात करती हूँ मेरे 2 BHK की। मेरे पास यहाँ पे जो 2 BHK अवेलेबल है वो 950 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट में मेरे पास यहाँ पे 2 BHK अवेलेबल है। और लास्ट कैटेगरी मेरे पास आ जाती है यहाँ पे 3 BHK की, जो कि मेरे पास 1595 और 1650 स्क्वायर फीट में अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट विला भी अवेलेबल है। इनमें से कोई भी कैटेगरी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी के लिए चलिए मेरे साथ